जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। राजस्थान में कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 1913 पदों पर यह भर्ती है। इसमें टोटल 48 सब्जेक्ट हैं और आरपीएससी ने जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया था उसी दिन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। आज ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आरपीएससी के बारे में लिखा हुआ है। इसको भी मैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़कर बताने वाला हूँ। और दिन में कम से कम 5-7 ऐसे कॉल या मैसेज आ जाते हैं जिनका केवल एक क्वेश्चन रहता है कि क्या सर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा या फिर आगे पोस्टपोन होगा। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप यदि आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की भर्ती के संबंध में कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नई सूचना आती है, उससे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आरपीएससी कॉलेज लेक्चर से जुड़ी हर एक खबर तुरंत मिलती रहे। देखो, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम ओवरऑल चर्चा करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की पदों के लिहाज से इस साल की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन इसका आयोग ने अक्टूबर में प्रस्तावित कर रखा है। 1913 पदों के लिए होने वाली यह परीक्षा एक सप्ताह से अधिक तक चल सकती है। इसकी तैयारी को लेकर आयोग में मंथन चल रहा है। माना यही जा रहा है कि यदि अक्टूबर में परीक्षाओं के लिए आवश्यक परीक्षा केंद्र व संसाधन नहीं मिलते हैं तो इसे आगे भी शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे भी शिफ्ट किया जा सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। देखो, अक्टूबर में 2 और एग्जाम होने वाले हैं। एक तो आरएस का प्री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़े एग्जाम है, ये बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। दूसरा जेएलओ का एग्जाम है जिसका भी एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है कि वो भी अक्टूबर में ही होने वाला है। इन्होंने ये बाकायदा यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि परीक्षा केंद्रों की पूरी उचित तरीके से सुविधा न होने की वजह से या फिर आवश्यक संसाधन न मिलने की वजह से हो सकता है कि इस आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की भर्ती को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। अभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि ये भर्ती आगे पोस्टपोन्ड होगी ही होगी। बस इन्होंने केवल ये बोला है कि भाई अभी परीक्षा केंद्रों को लेकर एक सही ढंग से उचित व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, सही ढंग से उचित संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं प्रॉपर वे में अक्टूबर मंथ में 2 अन्य एग्जाम होने की वजह से। तो हो सकता है यदि सही ढंग से सारा सिस्टम नहीं बैठ पाया तो इस एग्जाम को आगे पोस्टपोन किया जा सकता है। तो केवल इस न्यूज के बेस पर आप ये 100% श्योर नहीं कह सकते कि एग्जाम आगे पोस्टपोन होगा ही होगा। अब देखो, सबसे मेन बात क्या है, 1913 पदों पर भर्ती है, बहुत अच्छी खासी भर्ती है और समझो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है ये। और आगामी समय में आप रिटर्न एग्जाम देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओ, इसके ये भी बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने देख लिया होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018 आया था, फिर उसके बाद में फिर बदलाव हुआ। तो यूजीसी कब बदलाव कर दे, कब क्या कर दे, कोई पता नहीं है। तो अभी हमें मानकर यही चलना है कि यही एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें हम एग्जाम देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे खासे पदों पर यह भर्ती आई है। तो देखो, अब आपको केवल डेडिकेशन यही रखना है कि एग्जाम अक्टूबर में होगा। आपको अक्टूबर डेट मान के ही एग्जाम की तैयारी करनी है कि एग्जाम अक्टूबर में ही होने वाला है। क्योंकि देखो, ये जो आरपीएससी है ना, इनको नोटिफिकेशन डालने में टाइम नहीं लगेगा। ये तो केवल एक क्लिक के साथ नोटिफिकेशन डाल देंगे कि एग्जाम अक्टूबर में होगा। एग्जाम अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर नवंबर के फर्स्ट वीक के बीच में होगा। लेकिन हमें एग्जाम पास करने के लिए, तैयारी करने के लिए तो समय चाहिए होता है। तो आप जिस डेडिकेशन के साथ अब तक तैयारी में लगे हुए थे, आप बिल्कुल अपने माइंड को बिना डाइवर्ट किए हुए उसी कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अब तक का आपका यदि अक्टूबर में एग्जाम होता है तो अब तक का आपका टारगेट था कि यार अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। बाई चांस ये एग्जाम आगे पोस्टपोन हो जाता है तो फिर आपको टारगेट बनाना है कि अब हमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना, हमें टॉपर बनना है, हमें ओवरऑल फर्स्ट रैंक लेकर आनी है। और बात की जाए
एग्जाम पोस्टपोन की, तो देखो बिल्कुल कंफर्म तो कोई नहीं कह सकता कि एग्जाम अक्टूबर में नहीं होगा, और कंफर्म कोई ये भी नहीं कह सकता कि एग्जाम अक्टूबर में होगा। इसको लेकर संशय चला हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, आप अलग अलग जगह बात करोगे, चाहे आप जो आरपीएससी के ऑफिशियल सोर्स है वहां पर भी बात करोगे ना, तो वो लोग भी इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्जाम अक्टूबर में हो भी सकता है और एग्जाम अक्टूबर में नहीं भी हो सकता। और ये केवल आरपीएससी के कॉलेज लेक्चर की बात नहीं है, आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये कंफ्यूजन होता है। 50% चांस होता है कि एग्जाम इसी टाइम में होगा, जो डेट फिक्स की गई है, 50% चांस होता है कि एग्जाम आगे पोस्टपोन जाएगा, और फिर वो एग्जाम उसी निश्चित समय पर करवा लिया जाता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, एग्जाम पोस्टपोन होगा, एग्जाम फिक्स डेट पर होगा, इस चीज को लेकर कंफ्यूज बन जाता है, वो अपनी पढ़ाई में शिथिलता कर देते हैं, और सिलेक्शन वो लोग लेकर चले जाते हैं जो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ। तो भाई यदि एग्जाम अक्टूबर में होता है तो आपको टारगेट लेना है कि एक सीट फिक्स करनी है। 1913 में से लोगों के लिए तो केवल 1912 सीट छोड़नी है, और यदि एग्जाम आगे पोस्टपोन हो जाता है तो फिर आपको टारगेट करना है कि हमें फर्स्ट रैंक लेकर आना है, अपने सब्जेक्ट में हमें फर्स्ट रैंक लेके आना है, उस जबर तरीके से आपको तैयारी करनी है। और मैं फिर से कहूंगा, ये जो लोग बोल रहे हैं बहुत सारी वीडियो बना बनाकर फेसबुक पर पोस्ट लगाकर कि एग्जाम अक्टूबर में नहीं होगा, ऑथेंटिक सोर्सों से हमें पता चला कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, भाई ये लोग और कोई नहीं है, ये लोग वही हैं जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सपोज दैट मैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा हूं, मैं एक पोस्ट बनाऊं और आरपीएससी का जो फेसबुक ग्रुप है या फिर यूट्यूब चैनल है वहां पर मैं डाल दूं कि एग्जाम अक्टूबर में होने का चांस नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन होकर जून 2024 में जाएगा। मैंने अपने तरफ से एक फेक न्यूज बनाई और वहां पर अपलोड कर दिया, आप लोगों ने उस फेक न्यूज के ऊपर विश्वास किया, आपने पढ़ाई में शिथिलता कर दी, इस साइड में जबरदस्त तरीके से पढ़ने में लगा हुआ हूं, सिलेक्शन लेकर निकल जाऊंगा, आप बैठे रह जाओगे, फिर आप उस दिन पछताओगे जब आपको पता चलेगा कि एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। तो जब तक आरपीएससी के खुद के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, तब तक आपको केवल ये डेडिकेशन रखना है कि एग्जाम अक्टूबर में ही होगा, चाहे लोग कितना भी क्यों ना कुछ कहें, चाहे कहीं से भी आपको कुछ भी पता ना चले, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको अपने दिमाग में एग्जाम डेट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। आपको अपने मेमोरी में सेट कर लेना कि एग्जाम अक्टूबर में होगा और 1913 सीटों में से एक सीट मेरे को फिक्स करना है। और यदि एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है फिर टारगेट लेना है कि अब हमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना, हमें टॉपर बनना है। तो ये थी पूरी बात प्यारे साथियों। तो ये वाली जो न्यूज होती है इन पर आप विश्वास करके अपनी जो पढ़ाई है उसको डाइवर्ट मत करो, अपने आप में कंफ्यूज पैदा मत करो, क्योंकि जब हमारे अंदर एक बार डाइवर्सिटी पैदा हो जाती है ना, अपने अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि यार एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर एग्जाम अक्टूबर में होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पढ़ाई है थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। हमारी ढीली पड़ रही है, लेकिन जो लोग सिलेक्शन लेंगे ना वो तो भाई उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में लगे हुए हैं, वो इन न्यूजों को पढ़ते ही नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, वो केवल उन्हीं न्यूजों को पढ़ते हैं जिनमें लिखा होता है कि एग्जाम अक्टूबर में होगा, और जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये थी सारी कहानी। तो इन न्यूजों पर विश्वास ना करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर विश्वास करो, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपनी पढ़ाई को पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू रखो। और बाकी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर जाओ।